दोस्तों, हर इंसान का जिस्म एक खुली किताब की तरह होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसे पढ़ना कैसे है। इंसान अपनी जबान से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके जिस्म की जबान कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए अगर आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आप ये आसानी से जान पाएंगे कि कोई आपसे सच बोल रहा है या झूठ, दोस्ती करना चाहता है या पीछा छुड़ाना चाहता है, आपको पसंद नहीं करता या आपसे दिल का हाल छुपा रहा है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम अल्फाज को ही कम्युनिकेशन समझते हैं और हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि उम्दा से उम्दा अल्फाज इस्तेमाल करें। हालांकि आपने कई बार कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना और देखा होगा, जो कि वर्ड्स, वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज पर मुश्तमिल है। हमारी बातचीत इन 3 चीजों से मिलकर ही बनती है और इन तीनों एलिमेंट्स में अल्फाज, वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है और बॉडी लैंग्वेज का 55% हिस्सा है। लेकिन फिर भी कम ही लोग बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना जानते हैं। आज मैं आपको जोए नवारो की बुक व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग में से बॉडी लैंग्वेज के 7 लेसन आपको बताऊंगा। दोस्तों, 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना कीजिएगा। नंबर 1, कोई आपकी बात को सुनकर सच में खुश है या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये जानना भी बहुत ही आसान है। अगर कोई आपसे बात करके वाकई में खुश है और उसे सच में हंसी आ रही है, तो हंसते वक्त उसकी आंखों की साइड पर रिंकल्स पड़ेंगे, वो जगह थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन अगर हंसते या मुस्कुराते हुए किसी की आंखों की साइड पर रिंकल्स नहीं पड़ रहे, तो इसका सीधा और साफ मतलब है कि उसे आपकी बातों में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। नंबर 2, नी क्लैप्स। जब आप किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और वो आदमी आपकी बात में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। अगर उसके दोनों हाथ उसके घुटनों पर हैं और वो थोड़ा सा आगे को झुक कर बैठा हुआ है और उसका रुख सीधा आपकी तरफ नहीं बल्कि एक साइड पर है, तो आप समझ लें कि वो तो असल में जल्द से जल्द आपको छोड़कर भाग जाना चाह रहा है। उसकी बात चाहे कितनी ही मीठी क्यों ना हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है कि वो निकलना चाहता है। नंबर 3, लुकिंग अराउंड। अगर कोई आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा या वो आपसे बात करके बोर हो रहा है, किसी मजबूरी की वजह से आपके पास बैठा है और दिल ही दिल में आपसे पीछा छुड़ाने के तरीके ढूंढ रहा है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़कर ये आसानी से समझ सकते हैं। अगर वो आपसे बात करते हुए या आपके पास बैठकर बार बार इधर उधर देखता रहता है या अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार चेक करने लगता है, आपके साथ ऑय कांटेक्ट नहीं बनाता, तो आप समझ जाएं कि वो आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है और आपके पास बैठकर वो बोर हो रहा है। नंबर 4, अगर कोई इंसान आपसे बात करते वक्त अगर उसने अपने बाजू अपने सीने पर बांधे हुए हैं और वो आपसे थोड़े फासले पर खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा डिफेंसिव मूड में है और आपसे थोड़ा फासला रखना चाहता है। अपने बाजुओं को अपने सीने पर लपेटकर उसने गोया आपके और अपने दरमियान एक दीवार खड़ी कर ली है, हिफाजती दीवार। लेकिन आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं उसे ठंड तो नहीं लग रही और वो सर्दी से बचने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा। नंबर 5, फीट डायरेक्शन। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि वो बंदा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, तो उसकी बातों को नहीं, उसके पैरों को देखें, उसकी पैरों की डायरेक्शन को देखें। दोस्तों, याद रखें, पैर अक्सर इंसान के ट्रू इमोशंस को जाहिर कर देते हैं। अगर कमरे में सिर्फ आप 2 लोग ही हैं और सामने वाले के पैरों का रुख आपकी तरफ ही है, तो समझ लें कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। लोग आमतौर पर जिनसे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके पैरों का रुख उस आदमी की तरफ हो जाता है, और अगर सामने वाले के पैरों का रुख दरवाजे की तरफ है, तो इसका साफ मतलब है कि वो भाग जाना चाहता है। नंबर 6, किसी से बात करते वक्त सामने वाले की आंखों पर जरूर नजर रखने की कोशिश किया करें, खास तौर पर आंखों के प्यूपल्स पर। जब भी इंसान किसी चीज में दिलचस्पी लेता है या किसी से बात करके वो खुशी महसूस करता है, तो उसकी आंखों के प्यूपल्स फैल जाते हैं और उसकी आंखों में खास किस्म की चमक भी आपको नजर आएगी। लेकिन अगर कोई आपसे बात करते वक्त अपनी आंखों को सुकेड़ लेता है, तो मतलब वो आपको जांच रहा है।
अगर किसी की आंखें वैसे ही बहुत छोटी हैं तो आप उसको नेगेटिव ना लें। नंबर 7, अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसके पांव वी शेप बना रहे हैं तो ये ओपननेस को जाहिर करता है। इसका मतलब होता है कि वो आदमी लोगों से बातचीत करने में इंटरेस्टेड है। और अगर वो अपने पांव को बराबर रखकर खड़ा हुआ है, यानी उसके पांव 2 लाइनों की तरह बिल्कुल सीधे हैं, तो इसका मतलब है कि वो पुरएतमाद है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उससे बात करे या ना करे। उसे लोगों की तवज्जो की जरूरत नहीं। और अगर कोई इंसान अपने पांव से एक ही तरह की शेप बनाकर खड़ा है, यानी उसके पांव सामने की तरफ से उंगलियों वाली साइड से एक दूसरे के करीब हैं और एड़ियों वाली साइड से खुले हैं, तो वो इंसान इंट्रोवर्ट है या वो उस वक्त रिजर्व हालत में है और किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।